हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोहल्ला में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की डेट आ चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, कंप्लीट प्रोसेस के लिए हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिस जो 13 दिसंबर 2024 को जारी हो चुका है। इसमें इन्होंने बताया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस का पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 26/12/2024 से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 26 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। आगे इन्होंने लिखा है, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक के परीक्षण का प्रवेश पत्र का लिंक बोर्ड की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर दिनांक 16/12/2024 यानी 16 दिसंबर 2024 को डीवी और पीएचडी का एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। आगे लिखा है, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड लेंगे, उसमें जो डेट लिखी होगी और जो टाइम लिखी होगी उसी डेट और टाइम पे आपको सेंटर पर पहुंचना है। साथ ही आपको मूल अभिलेख लेना है, यानी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मूल अभिलेखों की एक स्वप्रमाणित छाया प्रति, मतलब सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक स्वप्रमाणित यानी अपना साइन किया हुआ ये पूरा सेट आपको फोटोकॉपी लेना है। आगे इन्होंने लिखा है, यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में डाउनलोड में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। अगर आपको इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। ये बता रहे हैं कि डीवी और पीएचडी में कौन कौन से रूल या रेगुलेशन लगने वाले हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि आपकी पात्रता क्या रहेगी, कौन डीवी लेगा, कैसे क्या प्रोसीजर होगा, इसके बारे में इन्होंने आगे बताया हुआ है। अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अहिर्ता यदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उपस्थित अभिलेखों को समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यानी एक बोर्ड की कमेटी होगी, उसके सामने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत है, यानी ये जो समिति होगी, जो बोर्ड होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उनमें जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं वो किसी डिप्टी कलेक्टर को अध्यक्ष बनाएंगे। जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक, यानी जो आपके जिले के एसपी होंगे वो किसी उप पुलिस अधीक्षक को बोर्ड का मेंबर बनाएंगे। नेक्स्ट है जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक, यानी डीआईओएस या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी। नेक्स्ट है जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी, यानी जो सीएमओ होंगे वो एक चिकित्सा अधिकारी को भी भेजेंगे जो उस टीम का यानी बोर्ड का मेंबर होगा। आगे इन्होंने बताया, जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो वहां उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा।
ये बता रहे हैं जहाँ पर अनुसूचित जात और जनजात के लोग या पिछड़ा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर बोर्ड में ज़्यादा सदस्य रहेंगे। आगे इन्होंने बताया है मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। यानी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यानी जो आपने ऑनलाइन में लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन में सारे मैच कराने हैं। नेक्स्ट लाइन है अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उसके संज्ञान में लाए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इन्होंने लिखा है कि अगर आवेदन में कोई किसी प्रकार की भी दिक्कत होती है तो उसमें जो बोर्ड निर्णय लेगा वही फाइनल निर्णय माना जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित गलत या कूटचरित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थित बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा स्थित आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविधि कार्यवाही की जाएगी। यानी अगर आपने किसी तरह से गलत सर्टिफिकेट बनाकर उस टाइम सिलेक्शन ले लिया तो ये जैसे ही किसी भी टाइम पता चलेगा ये आपके चयन को निरस्त कर देंगे और आपराधिक मामला में कार्यवाही भी करेंगे। आगे इन्होंने शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया है। उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण तत्समय संपादित की जाएंगी। यानी उसी समिति द्वारा पीएसटी करवाया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा सही होगा उसी को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करने का मौका दिया जाएगा। जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी उनको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, वो अपना शारीरिक परीक्षण नहीं दे पाएंगे। अब इन्होंने शारीरिक परीक्षण की मापदंड बता रखी है। ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट रहनी अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी आवश्यक है। सीने की बात करते हैं तो सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर रहने वाली है। यानी बिना फुलाए आपका सीना 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए। फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर आपको अपना सीना फुलाना है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। मतलब 5 सेंटीमीटर आपका सीना कम से कम फूलना चाहिए। जैसे इन्होंने 79 कम से कम सीना दिया है बिना फुलाए। अगर आपका 80 सेंटीमीटर है तो आपको 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। अब महिला अभ्यर्थियों के बारे में इन्होंने बताया है। ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है। महिला में वजन भी दे रखा है इन्होंने। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। मतलब महिला उम्मीदवार जो है उनके लिए 40 किलोग्राम वजन जरूरी है। 40 केजी से कम वजन वाली महिलाओं का सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। आगे बताया है यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी से संतुष्ट न हो ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील आपत्ति दाखिल कर सकता है। मतलब अगर आपको लगता है कि हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सही से नहीं हुआ है तो आप उसी टाइम आप फिर से अपील कर सकते हैं। ऐसी समस्त अपील आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम दृष्टि दिया जाएगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर मुख्य पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। यानी अगर आप दोबारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मानक में असफल पाए जाते हैं तो आपको भर्ती से हटा दिया जाएगा और इस संबंध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब दोबारा आप कोई अपील भी नहीं कर सकते। सामान्य अनुदेश
इसमें इन्होंने लिखा है, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे दिए गए दिनांक, समय, स्थान पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हो। यानी जो टाइम, डेट और स्थान दिया हुआ है वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ डीवी और पीएसटी के लिए आप पहुँच जाएं। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। आगे इन्होंने लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवेदन दे सकता है। यानी अगर किसी इमरजेंसी की वजह से आप डीवीपीएसटी में आपके एडमिट कार्ड वाली डेट के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको जनपद में नोडल अधिकारी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी अगले दिन अपना डीवीपीएसटी करा सकते हैं। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रतिवेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। अगर नोडल अधिकारी चाहेगा तो वो आपको आगे किसी दूसरे दिन डीवीपीएसटी के लिए बुला लेगा। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं होगी। आगे है, अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक पर समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। मतलब अगर आप डीवीपीएसटी में नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको असफल यानी बाहर कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिए अभ्यर्थी को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। आप चाहे जो रीजन बताएं, चाहे स्वास्थ्य का बताएं, चाहे जो बताएं, आपको दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पहले देना होगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जाएगा, उसके संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाएगा। परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब डीवीपीएसटी में अगर असफल हो गए तो आपके लिए कोई भी रीज़न नहीं रहेगा, आपको सीधे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा। मतलब जिस दिन आपका डीवी और पीएचडी रहने वाला है उसी दिन आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।